Welcome to Anna Story Tales. कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपकी सबसे बड़ी हलाकत बन जाए तो क्या होगा? एक बूढ़ा माहीगीर जिसने 25 साल सिर्फ मछली पकड़ने में गुजार दिए, जब इसे समंदर से एक बंद बोतल मिली तो इसने सोचा कि इसकी किस्मत जाग गई। मगर इसे क्या मालूम था कि इस बोतल के अंदर सोना नहीं है, बल्कि पिछले 2000 साल का जमा शुदा गुस्सा और इंतकाम कैद है। क्या होगा जब एक भूखा इंसान मौत के सामने खड़ा होकर जिंदगी की आखिरी चाल चलेगा? नबील के हाथों की खाल मछली के छिलकों की तरह सख्त हो चुकी थी। इसकी जिंदगी की कहानी इसके चेहरे की इन गहरी जुड़ियों में लिखी थी जो तपती धूप और समंदर की नमकीन हवाओं ने तराशी थी। वो पिछले 25 सालों से इस साहिल का कैदी था। इसके पास कोई बड़ी कश्ती भी नहीं थी, बस एक टूटा हुआ पतवार और एक पुराना जाल जिसमें मछलियों से ज्यादा सुराख थे। इसके घर की हालत क्या थी? बस एक मट्टी का ढेर जिसे वो अपना मकान कहता था। बीवी की आंखों की रोशनी अंधेरे में काम करते करते धुंधला चुकी थी और इसके बच्चे अब भूख से रोना छोड़ चुके थे। वो जानते थे कि इनका बाप जब शाम को खाली हाथ लौटेगा तो इसके पास सिर्फ एक शर्मिंदा मुस्कुराहट होगी। इस शाम नबील ने समंदर के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, ए लहरों के मालिक, आज मेरा इम्तिहान ख़त्म कर दे। या तू रिस्क दे दे या तू अपनी तहों में जगा। नबील ने अपनी जिंदगी का आखिरी जाल फेंका। जब इसने रस्सी खींचना शुरू की तो इसे लगा कि इस बार इसने कोई चट्टान पकड़ ली है। इसके बूढ़े कंधों से हड्डियां चटकने की आवाजें आईं। इसका सांस उखड़ने लगा, मगर इसने हिम्मत न हारी। जब जाल साहिल की रेत पर आया तो इसके अंदर एक पीतल की कदीम बोतल निकली। बोतल की बनावट ऐसी थी जैसे ही किसी दूसरी दुनिया की चीज हो, और इसके गिर्द समुद्री काई ऐसी लिपटी थी जैसे कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इसके मुंह पर शीशे की भारी मोहर थी जो जिन्नात की दुनिया में मौत का निशान माना जाता था। नबील की आंखों में चमक आई। या अल्लाह, शायद इसमें कोई कदीम खजाना है। जैसे ही नबील ने एक तेज धार पत्थर से इस मोहर को उखाड़ा, फिजा में एक ऐसी सीटी गूंजी जिसने परिंदों को बेहोश कर दिया। बोतल के अंदर से स्याह और नीला धुआं किसी आग के शोले की तरह बाहर निकला। वो धुआं आसमान की वुसअतों में फैल गया और देखते ही देखते एक ऐसे देव में बदल गया जिसके पांव समंदर की गहराइयों में थे और सर बादलों को छू रहा था। इसकी आंखें तो दहकते हुए गार थे और इसका सांस जहन्नुम की हवा की तरह गर्म था। इसने एक ऐसी चिंगाड़ मारी कि नबील के कानों से खून निकलने लगा। ए हकीर मट्टी के खिलौने, तुझे मुबारक हो, क्योंकि मैं अब तेरे वजूद को मट्टी में मिलाने वाला हूं। नबील खौफ से जमीन पर गिर गया, मगर अपनी हिम्मत जमा करके बोला, ए अजीम जब्बार, मैंने तुझे इस हब्स ज़दा कैद से निकाला, क्या तेरा इंसाफ यही है? जिन ने एक ऐसा कहका लगाया कि समंदर में लहरें उठने लगीं। सुन ए माहीगीर, जब मुझे इसमें कैद किया गया था तो पहले 100 साल मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे निकालेगा तो मैं इसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। कोई नहीं आया। दूसरे 100 साल मैंने सोचा कि मैं इसे तमाम बादशाहतें दे दूंगा, मगर कोई नहीं आया। फिर सदियां बीत गईं और मेरा रहम नफरत में बदल गया। मैंने अहद किया, अब जो मुझे आज़ाद करेगा मैं इसे कत्ल कर दूंगा। हाँ, मैं तुझे एक रियायत देता हूँ, बता तू किस तरह मरना पसंद करेगा?
نبیل سمجھ گیا کہ یہ طاقتور ہے مگر مغرور، اور مغرور شخص ہمیشہ اندھا ہوتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چن تم اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو مگر تم ہو ایک نمبر کے جھوٹے۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ تمہارا یہ پہاڑ جیسا وجود اس چھوٹی سی بدبودار بوتل میں بند تھا۔ ضرور مجھے جادو کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو مجھے اس بوتل کے اندر جا کر دکھاؤ، ورنہ میں تمہیں بزدل کہوں گا۔ چن کا غرور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے دوبارہ دھوئیں کی شکل اختیار کی اور کسی لہر کی طرح بل کھاتا ہوا اس تنگ بوتل کے اندر داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی دھوئیں کا آخری قطرہ اندر گیا، نبیل نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس شیشے کی مہر اٹھائی اور اسے پوری طاقت سے بوتل کے منہ پر ٹھونک دیا۔ بوتل کے اندر سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے ساحل کی ریت اڑا دی۔ جن اب اندر قید ہو کر گڑگڑا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، بادشاہت کا لالچ دے رہا تھا، مگر نبیل نے وقت ضائع کیے بغیر وہ بوتل اٹھائی اور اسے سمندر کے اس گہرے حصے میں پھینک دیا جہاں سے اسے کوئی دوبارہ کبھی نہ نکال سکے۔ نبیل نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور خالی ہاتھ گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں بلکہ وہ عقل ہے جو موت کے سائے سے بھی بچا لے۔